सांख्य शास्त्र, जिसे प्राचीन भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, मुख्य रूप से पुरुष, शुद्ध चेतना और प्रकृति जड़ तत्वों का मूल कारण के सिद्धांत पर आधारित है। सांख्य के अनुसार संसार में जो भी दुख अनुभव होता है, उसका मूल कारण पुरुष और प्रकृति के वास्तविक भेद को न जानना अर्थात अविद्या है। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता और प्रकृति के गुणों से स्वयं को जोड़ लेता है, तब दुख की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन बताता है कि संसार के सभी अनुभव, सुख, दुख, मोह, क्रोध, जन्म, मृत्यु, रोग, शोक आदि प्रकृति के विकार हैं, जबकि पुरुष सदा शुद्ध, निरपेक्ष और साक्षी स्वरूप है। लेकिन अज्ञान के कारण जीव यह मान लेता है कि ये सभी अनुभव उसी के हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखता है और फिल्म के दुखद दृश्य देखकर रोने लगता है, जबकि वास्तव में वह जानता है कि यह केवल पर्दे पर चल रही कहानी है। वैसे ही आत्मा केवल साक्षी है, लेकिन अज्ञान के कारण वह प्रकृति के खेल को अपना अनुभव मान लेता है और दुख का अनुभव करता है। सांख्य दर्शन में दुख को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया: आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वह है जो स्वयं के शरीर या मन से उत्पन्न होता है, जैसे रोग, मानसिक तनाव, चिंता, भय, ईर्ष्या आदि। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को लगातार चिंता रहती है कि उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो यह मानसिक पीड़ा आध्यात्मिक दुख कहलाती है। अधिभौतिक दुख वह है जो अन्य प्राणियों या भौतिक वस्तुओं के कारण उत्पन्न होता है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपमानित होना, किसी जानवर द्वारा आक्रमण होना या किसी दुर्घटना में घायल होना। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर चलते समय किसी वाहन से टकराकर घायल हो जाए, तो यह आदि भौतिक दुख है। तीसरा प्रकार है आदि दैविक दुख, जो प्रकृति या अदृश्य शक्तियों के कारण होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, तूफान या महामारी आदि। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाए तो लोगों को कष्ट उठाना पड़े, तो यह आदि दैविक दुख माना जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये तीनों प्रकार के दुख मनुष्य के जीवन में लगातार उपस्थित रहते हैं और इन्हीं से मुक्ति पाने की इच्छा मनुष्य को ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से बनी होती है: सत्व, रज और तम। यही तीनों गुण संसार के सभी कार्यों और अनुभवों के मूल कारण है। सत्व गुण शांति, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। रज गुण क्रिया, इच्छा और गति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तम गुण अज्ञान, जड़ता और आलस्य को दर्शाता है। जब ये तीनों गुण संतुलन में रहते हैं, तब प्रकृति अपनी मूल अवस्था में होती है। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है, तो सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और विभिन्न विकार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य का मन, बुद्धि और अहंकार भी इन्हीं गुणों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति में रजगुण अधिक होता है, तो वह अत्यधिक इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है। यदि वह अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता, तो उसे दुख होता है। इसी प्रकार जब तम गुण बढ़ जाता है, तो व्यक्ति अज्ञान और भ्रम में फंस जाता है, जिससे भी दुख उत्पन्न होता है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि दुख की जड़ अहंकार भी है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ही करता हूँ, तब वह प्रकृति के गुणों से स्वयं को जोड़ लेता है
वास्तव में पुरुष केवल साक्षी है और कोई भी कार्य नहीं करता। केवल अहंकार के कारण मनुष्य स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है तो वह सोचने लगता है कि मेरी पहचान समाप्त हो गई, मैं असफल हूँ, और इस प्रकार वह मानसिक दुख में डूब जाता है। जबकि सांख्य दर्शन के अनुसार नौकरी, सफलता या असफलता सब प्रकृति के स्तर पर होने वाली घटनाएं हैं। आत्मा इनसे परे है। सांख्य दर्शन में मन, बुद्धि और अहंकार को प्रकृति के प्रमुख विकारों में गिना गया है। जब बुद्धि किसी वस्तु को अच्छा या बुरा मानती है तब मन में आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होता है, और यही आकर्षण विकर्षण दुख का कारण बनता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से अत्यधिक लगाव हो जाता है और वस्तु उससे छिन जाती है तो उसे गहरा दुख होता है। इसका कारण वस्तु का खोना नहीं बल्कि उस वस्तु के प्रति उसका लगाव है। सांख्य दर्शन कहता है कि यदि व्यक्ति समझ ले कि सभी वस्तुएं प्रकृति का हिस्सा है और नश्वर हैं, तो वह उनसे अत्यधिक आसक्ति नहीं करेगा और दुख से बच सकेगा। सांख्य के अनुसार संसार की पूरी रचना 24 तत्वों से मिलकर बनी है। महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इन सभी तत्वों का संबंध प्रकृति से है और इनसे उत्पन्न होने वाले अनुभव भी प्रकृति के ही हैं। पुरुष इन सब का केवल साक्षी है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव इन तत्वों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। जैसे जब किसी व्यक्ति को प्रशंसा मिलती है तो वह अत्यधिक खुश हो जाता है और जब आलोचना मिलती है तो दुखी हो जाता है। यह उतार चढ़ाव इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने अहंकार को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ लिया। सांख्य शास्त्र यह भी बताता है कि इच्छाएं दुख का एक बड़ा कारण है। जब मनुष्य किसी वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। यदि इच्छा पूरी हो जाती है तो कुछ समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन जल्द ही नई इच्छा पैदा हो जाती है और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर उसे एक अच्छी कार मिल जाए तो वह खुश रहेगा। कार मिल जाने के बाद कुछ समय तक खुशी रहती है, लेकिन फिर वह और महंगी कार या बड़ा घर पाने की इच्छा करने लगता है। इस प्रकार इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला चलता रहता है और मनुष्य स्थायी सुख नहीं पा पाता। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख का एक कारण विपर्यय ज्ञान भी है, अर्थात वस्तु को उसके वास्तविक रूप में न समझ पाना। जब मनुष्य अस्थायी चीजों को स्थायी समझ लेता है तब वह उनसे अत्यधिक जुड़ जाता है और उनके नष्ट होने पर दुख अनुभव करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की सुंदरता पर अत्यधिक गर्व करता है और उम्र बढ़ने के साथ जब उसका शरीर बदलने लगता है तो वह मानसिक पीड़ा महसूस करता है। इसका कारण यह है कि उसने शरीर को स्थायी मान लिया था, जबकि वास्तव में शरीर प्रकृति का एक अस्थायी रूप है। सांख्य दर्शन यह भी कहता है कि संसार में सुख और दुख दोनों ही प्रकृति के गुणों के खेल हैं। मनुष्य अक्सर सुख की तलाश करता है और दुख से बचना चाहता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख की संभावना भी होती है, क्योंकि जो भी वस्तु सुख देती है वह नश्वर है। यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्ते से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखता है तो जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उसे दुख होता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग विवेक ज्ञान है, अर्थात पुरुष और प्रकृति के भेद को स्पष्ट रूप से समझना। जब मनुष्य यह जान लेता है कि आत्मा शुद्ध, अचल और साक्षी है तथा शरीर मन केवल
प्रकृति के उपकरण हैं, तब वह धीरे धीरे आसक्ति से मुक्त होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति यह समझ ले कि वह एक नाटक में केवल अभिनेता है और नाटक समाप्त होने के बाद उसकी वास्तविक पहचान अलग है, तो वह मंच पर होने वाली घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित नहीं होगा। उसी प्रकार विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य की परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखने लगता है और दुख का प्रभाव कम हो जाता है। अंततः सांख्य दर्शन यह निष्कर्ष देता है कि दुख का वास्तविक कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि अज्ञान और आसक्ति है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता और प्रकृति के गुणों के साथ अपनी पहचान जोड़ता रहता है, तब तक दुख का चक्र चलता रहेगा। लेकिन जब विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है और उस प्रकृति का भेद स्पष्ट हो जाता है, तब मनुष्य धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था प्राप्त कर सकता है। यही सांख्य शास्त्र का अंतिम लक्ष्य है। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य संसार के तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।